तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है और आपका नाम ऋषभ है, ऋषभ कुमार। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की, राशि आपकी कन्या है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सिलेक्शन आपका होगा या नहीं, या बैंक की नौकरी में हो। ये आपका मेन सवाल आपने लिख रखा है नौकरी के बारे में, कामकाज के बारे में। इसके अलावा और कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, वो भी आपने जानना है। तो पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर मस्तक कैसा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखोगे अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका जो मालक है वो शनि होता है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का होता है और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी माता के लिए शुक्र को देखा जाएगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो अगर आपकी कोई कुंडली की बात करूँ, आपकी वैसे कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपके तकरीबन मुझे सभी ग्रह अच्छे ही लगे हैं, बस हल्का सा है ये थोड़ा सा गुरु जो 12वें घर में है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा हमें कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 2016 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2034 में। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों है तो आपके ऊपर देखो जी 9 ग्रहों का असर, लेकिन ज़्यादा जो असर है वो है राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी महादशा भी इसका असर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है। कितना असर है? 80%। अभी मतलब अगर आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ जो हो रहा है देखा जाए वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारण बड़ा राहु है। मैं फिर बोलूँगा असर सभी ग्रहों का, बस ज़्यादा असर आपके ऊपर राहु का है। और उसके बाद दूसरा नंबर है बुध ग्रह का, जिसकी है अंतरदशा, छोटी दशा। ये जनवरी 24 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी जाके 8वां महीना 26 में। तो हमने क्या देखा कि असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर है राहु ग्रह का और दूसरा है बुध ग्रह का। पहले मैं अगर राहु की बात करूँ, देखो जी राहु जो है आपकी कुंडली में अच्छा है बुरा है, राहु आपका बहुत अच्छा है। लेकिन उससे पहले एक मेरी बात समझ लो, मेरे पास देखो जी जितनी भी कुंडली आती हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो दशा होती है वो राहु की दशा होती है। मतलब जितना किसी को राहु बुरे फल देता कोई ग्रह नहीं देता। अगर मैं 10 कुंडलियाँ बनाता हूँ रोजाना, तो 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब राहु क्या है कि दानव ग्रह है। जैसे देखो जी बुध देवता है, सूर्य देवता है, मंगल देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, लेकिन राहु एक दानव ग्रह है। और दानव देखो, देवता और दानव डिफरेंट होता है। देवता ग्रह अच्छे होते हैं, दानव ग्रह अच्छे नहीं होते। मतलब ये राहु जो है आपकी जो दशा चल रही है ये दानव ग्रह की दशा है। तो ये दिक्कतें आपको मतलब लाइफ में जरूर दे रहा होगा। क्या दिक्कतें देगा? आपकी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आपको दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, कामों में रुकावटें डालेगा। काम आपका कोई आसानी से बनेगा नहीं। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें बहुत सारा विलम्ब होगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी आपकी आसानी से लगेगी नहीं। वैसे नौकरी के बड़े योग हैं आपके सरकारी नौकरी के, लेकिन काम आपका राहु आसानी से बनने नहीं देगा, परेशान कर देगा, मतलब स्ट्रगल कराता है। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
ताकि जो दशा चली हुई है आपके ऊपर ये आपकी दशा अच्छी जाए। और इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बाद में कवर करता हूँ, लेकिन आपके पहले यहाँ पे मैं छोटी जो दशा बुध की है 1 साल से, इसकी भी बात करेंगे। बुध आपका और सूर्य है, ये आपके बैठे 10वें घर, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उसको मैंने ज़्यादा कवर करना है, जो कि है आपके काम काज को लेके। अब देखो जी 12 घरों में जो 10वां घर होता है ये काम काज का होता है। काम काज चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, 10वां घर देखेंगे। 10वें घर से आपका पिता भी देखा जाएगा, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी होता है, या सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा 10वें घर से। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 1 लिखा है। 1 है मेष राशि, इसका मालक है मंगल। 10वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा आपके कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर में जो बुध और सूर्य आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे मैं सूर्य की अगर बात करूँ कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो आपका जो सूर्य है बहुत बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा भाई? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा 10वें घर में, वहाँ पे जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। सूर्य भाई आपका उच्च का होके बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। एक बात और नोट करो, ये जो 9 ग्रह हैं अगर अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हों बहुत, इसके अलावा और अच्छे फल देते हैं अगर उच्च के हैं। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ भी अच्छे फल देंगे, मतलब 3 कंडीशनों में बहुत अच्छे फल देते हैं इनका। अगर अपना घर हो, दोस्त का घर हो, दोस्त घर में जाके बैठे हो या उच्च के बैठे हों। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी बुरे फल देते हैं। अब देखो जी सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा, एक तो 10वें घर में उच्च का बैठा है, 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। वैसे भी सूर्य 10वें घर में सूर्य को बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है। मतलब आपका सूर्य कई कारणों से अच्छा है, एक तो उच्च का है और वैसे भी सूर्य 10वें घर में अच्छे फल देता है, जिसमें बोला दिग्बली हो जाता है। अब अच्छे फल क्या देगा, 10वां घर काम काज का, सूर्य आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? सूर्य से जुड़ा काम काज। और मैं फिर बोलूँगा ऐसे मैंने हज़ारों कुंडली देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं। क्यों? 10वां घर सरकारी नौकरी का है, सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी। जब भी 10वें घर में होगा बनते सरकारी नौकरी में होते हैं, तो आपके भाई बड़े लेवल पे जो होगा सरकारी नौकरी के, या फिर ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। 10वां घर पिता का, सूर्य पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता का सुख अच्छा देगा, पिता की उम्र लंबी, पिता की सपोर्ट मिलती है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और है भी उच्च का, मतलब अगर आपकी नौकरी लगेगी सरकारी, वो बड़ी पोस्ट पे ऐसे लोग होते हैं। ये नहीं कि छोटी पोस्ट, बड़ी पोस्ट पे आपको लेके जाएगा सूर्य है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पुलिस में होते हैं, IPS अधिकारी होते हैं, RS अधिकारी होते हैं। तो भाई सूर्य आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। 10वां घर मतलब काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और सूर्य का जो इस कुंडली में बैठा है इस घर में उच्च का है, लेकिन इसका जो एक अपना घर है वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है आपकी कुंडली में धन का घर, मतलब अगर आपके धन के बारे में जानना है दूसरा घर। और फार्मूला है घर का मालक, देखो दूसरे घर का जो मालक है दूसरे घर में देखो लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य है। तो धन का मालक सूर्य उच्च का बैठा है, एक तो ये अच्छी बात होगी। और बैठा कहाँ पे? 10वें घर में काम काज, मतलब धन चला गया काम काज, आपको काम काज से धन मिलेगा। और धन का मालक चला गया 10वें घर पिता, पिता से भी धन मिलेगा। और धन चला गया सरकार, आपको सरकार से भी धन मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। और भी सूर्य आपको अच्छे फल देगा। तो हमने क्या देखा, अभी सूर्य अच्छा है बड़े लेवल पे। और थोड़ा सा इसकी दृष्टि चौथी यहाँ पे है नीचे राशि, थोड़ा सा हल्का सा माता मकान वाहन संबंधी दिक्कत कोई आना इसकी दशा में खासकर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब 10वें घर में जो बुध बैठा है साथ में सूर्य के, यहाँ पे एक तो देखो जी बना है बुध आदित्य जो प्रबल, क्योंकि सूर्य उच्च का है, मतलब बुध भी 10वें घर का अच्छा करेगा। वैसे तो ये मंगल की राशि है, लेकिन फिर भी बुध भी इस घर का अच्छा इसलिए करेगा क्योंकि साथ में सूर्य के बैठा है, उच्च का सूर्य बैठा है और बुध आदित्य योग बना है। और अभी जो बुध की आपकी दशा 1 साल से चली, ये बुध भी 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और आप भाई बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं। बुध के जो काम होते हैं जैसे लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, या ऐसे लोग मैंने देखे हैं CA होते हैं, या ऐसे लोग बैंक में नौकरी करते हैं। क्योंकि बुध का जो बैंक में नौकरी है जो आपने लिख भी रखा था वो भाई बुध का काम है। आप बैंक में नौकरी के योग हैं, और वैसे भी सरकारी नौकरी के योग हैं, पुलिस में जाने के योग हैं। और बुध की अभी दशा इसमें आपके पूरे योग हैं कि इस बुध की दशा में आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलूँगा बड़ी दशा जो ऊपर राहु की है वो आपका काम आसानी से बनने नहीं देगा। तो अभी हमने देखो जी आपके सूर्य बुध देखे। अब 10वें घर में जो 1 लिखा है मालक इसका मंगल, अब इसकी अगर बात करें तो मंगल
यहाँ पे बैठे 11वें घर में, और इसी के साथ देखो यहाँ पे शुक्र भी है, शनि भी है, राहु भी, 4 घर आपके बैठे हैं 11वें घर में। तो इन चारों की विस्तार में बात करते हैं। पहले समझो 11वां घर किसका, 11वां घर लाभ का घर होता है। आपके काम काज से जो लाभ होगा 11वां घर आमदनी का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी, काफ़ी चीज़ें हैं 11वें घर से देखते हैं। और यहाँ पे भी बात वही है, घर का माल का देखो तो 11वें घर की चीज़ें, 11वें घर का जो मालक है 11वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है आपका। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, क्योंकि जो घर है 11वां वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठ के एक योग बना है, मालव्य योग बना हुआ है। और यहाँ पे सूर्य उच्च का बैठा है, ये रवि कृत राज को लेकर बैठा, पंच महापुरुष योग में सुत्तम योग है। तो सूर्य अपने घर में बैठा, मालव्य योग। अब सूर्य 11वें घर का अच्छा कर देगा, 11वें घर लाभ, आपको बड़े बड़े लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और ये विवाह का कार्य का, विवाह होने के बाद भी आपको लाभ होगा, पत्नी से भी लाभ होगा, पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। और शुक्र इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन। माता लाभ, माता से भी आपको लाभ होगा, मकान वाहन से भी लाभ होगा, मतलब आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा है और इनसे आपको लाभ भी होगा। शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। अब हमने यहाँ पे शुक्र देखा जो कि अपने घर में बैठा है। अब साथ में इनके यहाँ पे शनि की बात करूँ, शनि भी अच्छा है, क्योंकि शनि जहाँ 11वें घर में बैठे, ये 11वां घर भी अच्छा है। और यहाँ पे जो 2 है, ये है शुक्र का घर, और शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है, मतलब अपने दोस्त घर में आके बैठा है, मेहमान बन के आया है। तो शनि भी इस घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। तो शनि का घर है ये 7वां, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। 7वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो पत्नी के घर का भाई मालक शनि है, कहाँ बैठा है, 11वां घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मतलब पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी उठ के चलेगी आमदनी घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। शनि दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इनकम बढ़ेगी, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। यह हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली हो, या उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आएगा, लाभ होगा। ऐसे ही शुक्र भी यहाँ पे दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो इनकम बढ़ेगी। तो शनि भाई आपके विवाह होने के बाद आपको वैसे फ़ायदा ज़्यादा देगा। और ये 8वें घर का मालक, 8वें घर में जो 11 लिखा है मालक शनि, 8वां घर उम्र का होता है, उम्र लंबी कर देगा, उम्र में लाभ, क्योंकि ये लाभ का घर है, आयु में लाभ होगा आपकी में। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे, अपने घर को देख भी रहा है, उम्र के लिए अच्छा है आपका। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल इस घर का मालक है, इस 5वें घर का, 5वें घर में क्योंकि 8 लिखा है मालक मंगल। 5वां घर पढ़ाई, संतान, संतान लाभ, संतान से भी लाभ होगा, पढ़ाई से लाभ होगा। और अपने घर को मंगल देख भी रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। मंगल इस 10वें घर का मालक है, जहाँ पे बुध सूर्य बैठे हैं। 10वां घर काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, आप पिता को भी लाभ देने वाले होंगे। ये मतलब सभी प्रकार से आपको लाभ देंगे। शुक्र पत्नी से लाभ देगा, मंगल संतान से लाभ देगा, शनि पत्नी से लाभ देगा। अब यहाँ पे बात करेंगे राहु की, जिसकी है बड़ी दशा। वैसे तो मैंने बता ही दिया, राहु जब भी आता है लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें देता है। लेकिन आपका सवाल ये भी होगा कि भाई मेरा राहु अच्छा है या बुरा है। तो देखो जी, आपका जो राहु है वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वें घर में राहु को काफ़ी अच्छा माना गया है। अब 11वें घर में आपको जो 2 लिखा है, ये है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। और ये है एक बहुत अच्छी बात भाई, मतलब आपका जो राहु है वो उच्च का बैठा है। हाँ, अगर आपका राहु नीच का होता, दुश्मन के घर में होता, अच्छा, या खराब घर में होता, दिक्कतें देता, लेकिन उच्च का बैठा है और बैठा भी 11वें घर में, तो राहु भी आपका अच्छा है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि राहु बिल्कुल अच्छा है। मैं फिर बोलूँगा, राहु आपको बुरे फल जरूर देगा। वो बुरे फल क्या हैं, दिक्कतें तो लाइफ में देगा, परेशानी तो देगा, स्ट्रगल देगा, चिंता देगा। बाकी 11वें घर का ये भी अच्छा करेगा, आमदन भी देगा आपको थोड़ा सा आगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो दशा होती है जैसी नहीं होती। 18 साल की दशा में स्टार्टिंग में दिक्कतें पैदा करता, बाद में अच्छा हो जाता है। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे भी स्वय राशि है। हाँ, कि बुरा फल जो देगा वो है 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देगा नीच राशि, थोड़ा सा संतान संबंधी कोई चिंता होना। 9वीं यहाँ पे पत्नी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि है। फिर भी भाई राहु के उपाय जरूर करो, ताकि ये दशा जो है आपकी और अच्छी जाए, इसका जो बुरा फल आपको है वो ना मिले। तो राहु के उपाय क्या है, पहला तो है आप राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो। 18 यार मंत्र हैं, 18 या मंत्र पूरे करके छोड़ देना। और ये पूरे करने में चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे ज़्यादा भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। पूरे करके मैंने क्या बोला, छोड़ देना। फिर दूसरा उपाय है राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ नहीं छोड़ने, ये पाठ हर जाना पढ़ा करो या इनको सुना करो, शाम के समय या रात के समय। ये दोनों पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक दशा है 34 तक, या जब तक आपका काम नहीं बन जाता तब तक ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, शाम या रात को बैठ के।
चौथा उपाय भी, इसका दान भी अभी कुछ समय के लिए कर लो, 1-2 महीने या 1-2 साल तक दान कर लो ताकि काम आपका बन जाए। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। और पाँचवा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा। आप शिव जी के लिए क्या करो, सुबह के टाइम अपना पूजा स्थान में बैठ जाओ, पूरी भावना से आंखें बंद करके इसका नाम जपा करो, जो कि है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप जपना है। चाहे 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, 30 मिनट जप लो, रोजाना जपा करो। हो सके शाम को भी जप लिया करो। बाकी इसके लिए हनुमान जी पूजा उपासना करते हो, उससे भी राहु अच्छा होता है। हनुमान जी का जो पाठ है वो पढ़ा करो सुबह शाम पढ़ लो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बन, मतलब पाठ चेंज किया करो। मान लो आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कभी संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बन पढ़ लो, कभी अंगार कसरत पढ़ लो, कभी हनुमान जी का मंत्र कर लो। ऐसे चेंज करके किया करो। इनके मंत्र भी जाते रहो, शिव जी हनुमान जी के। दुर्गा चालीसा भी राहु अच्छा होता है, वो भी अगर आपका टाइम लगे वो भी आप पढ़ सकते हैं दुर्गा चालीसा। नीले कपड़े कम पहना करो। तो अपने आपके अभी हमने देखो जी, आपका सूर्य देखा, बुध देखा, शुक्र मंगल शनि ये दिख चुके हैं। अब आपके यहाँ पे 5वें घर में केतु की अगर बात करूँ, 5वां घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। और 5वें घर में 8 लेखा माल मंगल हमने देखा है, वो तो चलो ठीक अपने घर को देख रहा है। बाकी ग्रह भी इस घर को देख रहे हैं, जैसे शुक्र भी इस घर को देखेगा, शनि भी इस घर को देख रहा है, राहु इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा कि नीच राशि राहु की। अब यहाँ पे जो केतु है वो यहाँ पे 5वें घर में उच्च का बैठा है। चलो ये भी अच्छी बात है कि केतु उच्च का बैठा है। देखो जी, मैंने हजारों कुंडली देखी हैं, केतु चाहे इस घर में उच्च का हो चाहे नीच का हो, ये थोड़ा सा इस घर को खराब जरूर करता है। क्या खराब करता है, जैसे 5वां घर संतान का है, ये थोड़ा बहुत संतान संबंधी दिक्कत पैदा जरूर करता है। सबको दिक्कत कर देता है, आपको भी थोड़ी बहुत दिक्कत करेगा संतान को लेकर। वो क्या दिक्कत होगी, जैसे कि लड़कियां ज़्यादा होना, लड़का कम होना, या आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो जाना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कत आती है। पहली संतान का नष्ट हो जाना, कुछ ना कुछ होता है। तो अभी तो चलो हो सकता है आपका विवाह अगर नहीं हुआ तो इसके उपाय उस समय करना जब आप संतान लेंगे। उस समय क्या उपाय करना, उस समय केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ, केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो उपाय कर लेना उस समय, अभी चाहे रहने दो। बाकी तीसरे घर में चंद्रमा भी ठीक है, पहले घर का मालक है, लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है, शरीर उठ के चला गया तीसरे घर में, मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा। और चंद्रमा वैसे भी जहाँ बैठते तो उन चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा लगता है। अगर कोई छोटा भाई बहनों को उन चीज़ों में आपका, छोटे भाई बहनों में मन ज़्यादा आपका लगेगा। 9वें घर को देख रहा है भाग्यशाली, ये ठीक है। अब गुरु थोड़ा सा ये, हाँ ये 9वां घर है भाग्य, इस घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 12 है, मीन राशि, मालक है गुरु। भाग्य आपका देखना है, गुरु से देखा जाएगा, गुरु बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन गुरु चलो फिर भी यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। 5वें इस चौथे घर को देखें, 7वें यहाँ पे अपने घर के ऊपर, ये भी इसका घर है अपना गुरु का। और 9वीं यहाँ पे, मतलब गुरु आपको वैसे रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा होगा। लेकिन थोड़ा सा भाग्यश भी है, भाग्य भंग योग बना है भाई, क्योंकि 12वां घर हानि का, भाग्य की हानि होना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में भाग्य संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, भाग्य ज़रा साथ ना देना। लेकिन अगर भाग्य ज़रा साथ देगा अगर आप घर से दूर भी जाते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, भाग्य विदेश गुरु के घर है। अगर आप घर से दूर जाएंगे, जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाओगे, तो भाग्य आपका ज़रा साथ देगा। हो सकता है इसकी दशा में आपका योग बन जाए, जैसे कि इसकी दशा आगे चलेगी 34 के बाद। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की है, गुरु की दशा है कि उसमें आपके विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। लेकिन अब मेन जो उपाय हैं आपने जो करने हैं, एक तो राहु के उपाय जरूरी, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा, जिसमें से उसके मैंने मंत्र बोला, एक बार पूरे करके छोड़ देना। दोनों पाठ, राहु कवच, राहु स्रोत रात को पढ़ा करो या सुना करो, दान करो, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना किया करो। बाकी आप एक, क्योंकि आपका मेन है नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप सूर्य का मंत्र भी करो, और ये मंत्र आप सुबह के टाइम किया करो। और मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो। और बुध की दशा है आपके ऊपर, बुध का भी भाई आपको मैं बोलूँगा मंत्र जरूर करो जब तक बुध की दशा है। और बुध का भी मंत्र 1-2 माला आप कर लिया करो। मंत्र है बुध का ओम बुम बुद्धाय नमः। बाकी आप चंद्रमा के उपाय चाहे रहने दो, केतु के उस समय करना जब संतान लेंगे, गुरु के भी रहने दो क्योंकि फिर पहाड़ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, और शनि के भी रहने दो, मंगल शुक्र के रहने दो। बाकी एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला कि मैंने 3 मुखी दक्ष हैं, चांदी का चंद्रमा पहना हुआ है, रोज़ पूजा में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक
पहाड़ चेंज करके पढ़ा करो। अगर आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कभी बजरंग बन पढ़ो, कभी संकट मोचन पढ़ लो, ऐसे पहाड़ चेंज किया करो। दुर्गा चालीसा ठीक है, राहु के लिए अच्छा है, हाँ मैंने भी लिख रखा है, ठीक है पढ़ो। संबसदी, ये कौन सा पाठ है? ओम सूर्य नमः, हाँ ये जरूर करो, ताकि सरकारी नौकरी को जो और बन जाए। सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य को दान नहीं करना। तो सूर्य का जो मंत्र सुबह करना है, रात को नहीं। और राहु के दोनों जो भी पाठ पूजा रात के करने हैं। ओम सोम समाय नमः, चंद्रमा का मंत्र तो रहने दो, उसका तो जरूरत आपको है नहीं। सोम शुक्राय नमः, इसका भी रहने दो भाई, शुक्र का तो रोल ही नहीं है आपके ऊपर अभी कोई। चंद्रमा शुक्र के रहने दो। बाकी देखो जी, आपने ये बोला सरकारी नौकरी के, भाई आपके बहुत बड़े लेवल पे योग हैं, ट्राई जरूर करो। बुरे योग हैं, क्योंकि सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी, और 10वें घर से देखा जाता है सरकारी नौकरी। दोनों जब एक साथ, सूर्य जब भी 10वें घर में होता है, बड़े लेवल पे योग बनते हैं। और आपका बैठा भी उच्च का है, देखो अच्छी बात क्या है, उच्च का बैठा है। अगर वैसे ही बैठा होता तभी आपका काम बन जाता, लेकिन अब उच्च का होने से क्या होगा, योग प्रबल है, और बल्कि बड़ी पोस्ट पे आपको लेके जाएगा ये सूर्य। सरकारी नौकरी में बहुत अच्छी, मतलब आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आप उसमें आप ज़्यादा रैंक प्राप्त करेंगे। हाँ, काम आपका ये जो राहु है ये बनने नहीं दे रहा। हाँ, अगर आज आपके ऊपर मान लो सूर्य की दशा होती भाई, काम आपका तुरंत बन जाता। दशा किसकी? राहु की, और वो विलंब का कारक है, काम में विलंब डालता है। कोई बाकी जो पाठ पूजा बोले वो करो, और बाकी अंडे मीट खाने से बचना है, शराब नशे इन चीज़ों से बचो। और भी घर के आसपास जो मंदिर है, मंदिर जाया करो, धार्मिक बनो, जितना ज़्यादा धार्मिक बनोगे उतना फ़ायदा होगा। धर्म का सहारा लो, नीले कपड़े कम पहनो, लाल कपड़े पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हैं, लाल ज़्यादा पहनो, बाकी नीले कम यूज़ करो। पत्नी के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी जब आपका विवाह होगा। लेकिन यहाँ पे जो राहु है थोड़ा सा शनि, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, उसके साथ बैठे, थोड़ा सा पत्नी सबके मन मुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई। पत्नी के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी हो, तो आपका जो सवाल है वो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। दान अभी मैंने आपको खाली राहु का बोला, वो दान देख लेना क्या है दान, वो दान किया करो आप।